वेलकम माय डियर लियोज सिंह राशि। माय डियर लियोज, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं। आज की रीडिंग आपके नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट की रीडिंग है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ या लो कांटेक्ट में हैं, तो आप आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या वो क्या सोच रहे हैं, उनका इंटेंशंस क्या बोल रहे हैं, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और सब कुछ देखेंगे। उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सब देखेंगे। ओके। और माय डियर लियोज, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लास्ट तक देखिएगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं माय डियर लियोज। आपके लिए सिंह राशि, इससे हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के कॉन्शियस एंड सब एनर्जीज। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, सब देखेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है। ओके, फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा। माय डियर लियोस, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके आपके साथ उनका ठीक से बैलेंस हो, जितना वो आपको आपके लिए जो आप जो प्यार देते हैं, आपको जो प्यार देते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग है। ओके, तो ये जितना वो प्यार देते हैं, वो चाहते उतना ही प्यार आपसे उनको चाहिए। ठीक है। और ये कार्ड ये कहता है कि बैलेंस, लेन देन में, गिव एंड टेक में बैलेंस। और ये कार्ड कहता है कि दोनों मिल के ग्रो करना। मतलब वो चाहते हैं कि ग्रो दोनों मिल के करेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप ग्रो करेगी। बहुत अच्छा है, ऐसा ही तो होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बहुत वेरी गुड। फोर ऑफ कप्स। माय डियर लियोज, आपके पार्टनर की एनर्जी है कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स अलग अलग, पहले मैं समझाती हूँ फिर इकट्ठी आपके लिए बोलेंगे। फोर ऑफ कप्स ये कहता है कि जितना भी लव उन्हें मिला है उससे वो खुश नहीं है। उनको 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 ऐसा लगता है कुछ कमी है। वो लव में, हो सकता है लव में कुछ कमी नहीं थी, पर उनकी फीलिंग्स है कि लव में जो है मुझे और प्यार चाहिए, ये काफ़ी नहीं, और रिग्रेट भी फील करना बोलते हैं। ठीक है, और कंफ्यूज्ड भी है कि ये प्यार, जो भी प्यार है वो प्यार क्या सच्चा है, क्या है, कैसा है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा लव मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से है। और नेगेटिव डिप्रेशन भी कहते हैं ये। और ये कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री, विक्ट्री, सक्सेस, सेलिब्रेशन। ठीक है, और गुडविल, सेलिब्रिटी, ये सब बोलते हैं। तो दोनों का मिल करके मीनिंग ये हो रहा है कि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा, इतना मिस कर रहे हैं कि वो किसी और की तरफ देख भी नहीं रहे। जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड में आप देख रहे हैं, ये एक बादलों में से एक हाथ आ रही है और ये एक आप ऑफर कर रहे हैं। ये यूनिवर्स का कार्ड है, डिवाइन का कार्ड है, ये कप है, ये वो उनका हाथ है। वो इतना दुखी है कि यूनिवर्स उनको ऑफर कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर कमी फील कर रहे हैं तो कमी किसी और जगह से पूरा करो। ठीक है, पर ये देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे। उनको सिर्फ यहीं से ही लाभ चाहिए है, मतलब आपसे, और किसी का प्यार उनको चाहिए नहीं। और ये कार्ड कहते हैं कि उनको सेलिब्रेशन वो चाहते हैं। वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, ये रिलेशनशिप में ऐसा वो चाहते हैं। बहुत अच्छा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, रोमांटिक प्रपोजल्स। ठीक है, ऑफर आना, रोमांटिक। ठीक है, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि टेकिंग एक्शन, वो एक्शन लेना चाहते हैं। ओके,
वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और इसके साथ कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैच्योर्ड ग्राउंडेड फीमेल है। जेंडर में मत जाइएगा, फीमेल मतलब फीमेल फेमिनाइन एनर्जी है। कोई भी हो सकता है, ये एनर्जी से फीमेल है, फेमिनाइन। फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है? फेमिनाइन एनर्जी ऐसा होता है कि होम मेकर होते हैं, घर की देखभाल करते हैं, बाकी लोगों की देखभाल करते हैं, केयरिंग होते हैं, तो ये सब फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो ये कार्ड दोनों मिलके ये बोल रहे हैं कि दोनों के, आपके दोनों के, वो चाह रहे हैं कि दोनों के मिलकर दोनों मिलके ये कह रहे हैं कि मुझे, अब हम अगर दोनों एक हो गए तो दोनों मिलके हम देखभाल करेंगे। और उनके और इनकी ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिलेशनशिप में, और वो आपके पास ये इसके ऑफर लेने आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन ये कहता है कि वो स्टक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे, स्टक हो जाना बोलते हैं। मतलब वो डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया कि गॉड, मतलब डिवाइन, आप यूनिवर्स, आप देख लो, मतलब कि क्या हो रहा है, प्लीज वो कर लो। एक सरेंडर मूड है, एक स्टक मूड है, मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसा। और इसके साथ द व्हील ये कहता है समय, टाइम, टाइम आ चुका है, ये गॉड गुड लक के टाइम आ चुका है, डेस्टिनी के टाइम आ चुका है। ठीक है। और अब एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जैसे कि कोई टाइम ऐसा होता है कि एक इसके लिए कह रहे हैं कि अभी टाइम है, इसके बाद मौका मिले ना मिले, अभी टाइम है। ठीक है। और जो आपका जो कर्मा आप चाहते हो, फल चाहते हो, अभी टाइम है। ठीक है। सो ये दोनों कार्ड एक साथ होने से मीनिंग ये आता है कि दोनों वो चाहते हैं कि अभी टाइम आ चुका है, अभी मुझे ये टाइम चाहिए, लेकिन वो है, स्टक है। तो पर उनको उनको आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। ठीक है। पर वो स्टक है अभी। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स ये कार्ड कहते हैं कि सेलिब्रेशन। ठीक है। सेलिब्रेशन बोलते हैं, और पार्टी, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, गैदरिंग, वेडिंग भी बोलते हैं ये कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एबंडमेंट, ट्रैवलिंग। ठीक है। और ये कार्ड कहते हैं जैसे बहुत दुख हो जाता है, घर छोड़, उस जगह को छोड़ देना, घर छोड़ देना, मतलब इस तरीके से डीप सॉरो, डीप सॉरो। ठीक है। दुख, बहुत दुख, एकदम दुख से भर गया। अब वो चाहते कि विड्रॉ करना, कि इस टाइप का कार्ड है। अब ये दोनों मिलके कह रहे हैं कि वो ऐसे मूड में हैं कि वो दुख से भर चुके हैं। अब उनको वो समझ नहीं आ रहा, उनको ये दुख की स्थिति से बाहर निकलना है। ये जो दुख है इस समय, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी ये जो पहले भी स्टक आए थे सारे कुछ, वो इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है। और ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। ये बाहर आके ये चाहते हैं लव फील करें। ठीक है। और सेलिब्रेट करें, खुशी मनाए, पार्टी करे, ये सब उनको एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स ये कहता है कि, अलग से मैं बता देती हूँ कि ये कार्ड एक बहुत अच्छा एक्शन की बात करता है कि एक जल्द स्वीट एक्शन न्यूज़, कुछ एक ऐसा कि जल्दी से कुछ खबर आना, तो ये जल्दी से कुछ कुछ पता चलना। ठीक है। और ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी होता है, बच्चों जैसे क्या होता है कि बच्चों जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चों जैसी होती है कि एक छटफटाहट, एक मतलब बहुत ज़्यादा अंदर
जो फुल एनर्जी, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत बिग एक्शन बोलते हैं, एनर्जेटिक, ठीक है, और कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और फियरलेस। अब वो सोच रहे हैं कि मुझे अब डर नहीं लगता, अब मुझे आगे बढ़ना है, और वो एंजॉय करना चाहते हैं ये रिश्ते को, ठीक है। सो मुझे तो एक्सीलेंट लगा है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो अभी हो बॉटम ऑफ द डेक में विश फुलफिलमेंट, फुल विश जो है फुलफिल आप ही के साथ है उनका। वो आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं कि जो इच्छा पूर्ति होना, ये आप ही के साथ चाहते हो, वो चाहते हैं आप उनकी इच्छा पूर्ति हो, ठीक है। प्लीज थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं जितना ही बाधाएं, ये जो वॉन्ड्स है ना, ये जो वॉन्ड्स है, ये चारों तरफ जो ये वॉन्ड्स बोलते हैं, ये बाधाएं हैं। वो कहते हैं कितना ही बाधाएं आ जाए, मुझे सारी बाधाओं को पार करके मुझे जाना है। कहाँ जाना है? आपके तरफ। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं वो बहुत दुखी, बहुत डीप सौरों में है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। टेम्परेंस कहते हैं कि ये भी बैलेंस की बात करता है। पीछे बैलेंस की कार्ड आई थी, मेजर आर्काना है, ओके। ये भी मेजर आर्काना। मेजर आर्काना क्या होता है कि मेजर घटनाओं को बोलता है। ये मेजर ये टेम्परेंस जो बैलेंस बोलते हैं, पीस बोलते हैं, और पेशेंस, धैर्य रखना, ठीक है। और सोलमेट्स का भी इंडिकेट करता है ये। और ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी लव, सो मच ऑफ लव, ठीक है। ये बोलते हैं माय डियर लियोज, सिंह राशि, आपके पार्टनर के तो बहुत अच्छा इंटेंशंस है, बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है। अब देखेंगे कि ये ब्लॉकेज फिर क्या क्यों है। इतना अच्छा है सब कुछ, फिर किस वजह से ब्लॉकेज है, किस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में चले गए, किस वजह से अगर आपसे आपकी बातें बंद हो गई तो क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह है, ठीक है। वो देख लेते हैं इस डेक से। मैं 5 कार्ड्स लूंगी, फिर मैं इकट्ठी बताऊंगी। चेंज, लवर्स, सडन वेल्थ, imprisonment, message, my dear Leos, my dear Leos, बॉटम ऑफ द डेक में है मैसेज ऑफ कंसर्न। अच्छा जी, क्या बाधाएं थी, यह हमारा टॉपिक था इस कार्ड में। बाधाएं क्या थी? बाधाएं थी कि कुछ बदल रहे थे, ऐसा बाधाएं थी। कुछ रिलेशनशिप चेंज हो रहे थे डे बाय डे, क्या वो चेंज हो रहे थे ऐसा? मतलब आपकी पार्टनर की बात कर रही हूँ। क्या वो चेंज हो रहे थे या आप चेंज हो रहे थे? कुछ चेंज की बात यहाँ पर बोल रहे हैं, या जगह चेंज, या वो दूर चले गए, ऐसा भी हो सकता है कि वो दूर चले गए, थोड़ा सा उनकी जगह चेंज हुआ है। और लवर्स की बात ये कहता है कि वो ऐसा है, लवर्स लव तो आप दोनों के रिलेशनशिप में है, पर सडन वेल्थ उनका क्या कुछ ग्रीडी फील कर रहे थे, सडन उनके पास कुछ प्रॉब्लम आ गया, मनी आ गया था, उससे वो थोड़ी सी मतलब अहंकारी हो गए थे, ऐसा कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा कुछ। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कहते हैं कि उनको किसी ने बांधना, कोई घर में, या कोई आप उनके अपने रिश्तेदार उनको बांध के रखा है, उनको मना कर रहे हैं कि मिलने के लिए, आपसे आपसे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। क्योंकि इम्प्रिजनमेंट कहाँ होता है, एक तो सचमुच के जेल में होते हैं, और एक होता है घर में अंदर कैद करके रखना। हो सकता है उनको घर में कैद करके रखा गया हो, उनको डरा रहे हैं, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकता है, ओके। मैसेज, ये वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो किस स्थिति में है,
या तो कोई ऐसा मैसेज उनकी तरफ से आई थी जो वजह बनी। मैसेज ऑफ कंसर्न, तो ऐसा कोई मैसेज आया था। कंसर्न क्या होता है कि पुख्ता करना किसी बात के, तो हो सकता है कोई ऐसी मैसेज आई होगी, गिफ्ट, ऐसा कोई गिफ्ट मिला होगा, थॉट, ऐसा कोई किसी एक और वुमन की दिमाग में आना, हो सकता है कोई और रिलेशनशिप उनके तरफ से वो उनके लिए कोई बात हो रही हो। हाँ, जर्नी, ऐसा हो सकता है वो दूर चले गए हो, ऐसा हो सकता है। मैच्योर वुमन, कोई घर में जो माँ जैसी या कोई बड़ा कोई वुमन है जो बड़ी है, उम्र में बड़ी है, ऐसा कोई वुमन वजह हो सकती है। इसके नीचे हाई ऑनर भी है, घर में कोई जो बड़ा है। ये सारे चीजें वजह हो सकती है माय डियर लियोज। अलग अलग लियोज के लिए अलग अलग बात होगी। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जेंडर जनरल होने की वजह से थोड़ी थोड़ी फर्क पड़ेगी अलग अलग लियोज के लिए। ओके, अब देख लेना, हो सकता है इनमें से आपको क्लू भी मिल जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या है उनके साथ। ठीक है, अब देखेंगे आपका फ्यूचर क्या है। अच्छा माय डियर लियोज, मैं शिप्रा हूँ और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आप आए हैं मेरे चैनल में ये रीडिंग देखने के लिए, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर लियोज, आपके जनरल नवंबर रीडिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पूरे ऑल ओवर नवंबर की जनरल रीडिंग कि नवंबर मंथ कैसा जाएगा। उसमें भी आपको ना कुछ क्लू मिल जाएगी कि आपका लव लाइफ क्या सिचुएशन है, क्या लाइफ में क्या हो रहा है, उसमें से भी आपके क्लू मिल जाएगी। माय डियर लियोज, सिंह राशि, प्लीज आप, मैं चाहूंगी कि आप वहाँ एक बार विजिट करें लियोज के ओवरऑल नवंबर मंथ की रीडिंग, उससे भी आपको समझ आएगी। अब देखते हैं आपके नवंबर मंथ की आगे क्या चल रहा है। एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स के अलग से मीनिंग बताती हूँ, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव, चैलेंज लेना। ठीक है, स्वर्ड्स मतलब सोचना कि दोनों, अब दोनों मिलके होगी, मतलब आपके पार्टनर की हो गया, आपकी एनर्जी की इतना जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी आपको पता है और आपको अपने पार्टनर की एनर्जी की जरूरत है जानने की। ठीक है, और आपकी पार्टनर की एनर्जी उनके रीडिंग में मिल जाएगी, वो जिन भी राशि के हो उस राशि की रीडिंग आप देख लेना। ओके, सो एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, नया कुछ चैलेंज आना, सोचना, लव के ऊपर कुछ चैलेंज सोचना। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व लव। अच्छा, क्वीन ऑफ वो स्वर्ड्स जो है ना, ये बहुत शार्प एंड बहुत ट्रूथफुल, सच्चाई के साथ देने वाली, सच जानने वाली, सच सुनने वाली, झूठ बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करने वाली, ऐसा दिल से कम दिमाग चलाने वाली, ऐसा कोई फेमिनिन एनर्जी है। अब फेमिनिन एनर्जी मेल में भी होता है। ठीक है, सो ऐसा कोई, जैसे ये एस ऑफ स्वर्ड्स मेल एनर्जी दिखाया तो मेल को दिखाया, एक्चुअली ये एनर्जी है, मेल जेंडर नहीं है, एनर्जी है ओनली, कि हिम्मत करना। ठीक है, तो ऐसे है, तो ऐसा आप दोनों मिलके, अब मैं बता देती हूँ पूरी इन दोनों कार्ड क्या कह रहे हैं, कि नया कुछ दोनों मिलके नया सोच रहे हो, ये लव के ऊपर सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो और चैलेंज कर रहे हो कि हमें जो भी हमारे रिश्ते में सच्चाई है उसको बाहर निकालेंगे और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नवंबर मंथ में हो रहा है आपके साथ। ओके, नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स एक स्पीडी बात करता है, बहुत जल्दी से कुछ चेंज होना, जल्दी से कुछ कुछ होना। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। आपके सिक्स ऑफ वॉन्ड पहले भी आए थे आपके पार्टनर की थॉट्स में, उनके एनर्जीज में आए थे, विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स शादी की भी बात करते हैं। ओके, तो आप दोनों मिलके, एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी एक हो रहे हो और आप दोनों मिलके ऐसा कुछ
कर रहे हो कि विक्ट्री, आप दोनों विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, ठीक है? अब पीछे नहीं जाना, अब आगे जाना है, ऐसा आप दोनों कर रहे हो। माय डियर लियोज़, सिंह राशि, ये जो रीडिंग है ना, इससे आपको पता चल रहा है, तो इस हिसाब से प्लीज़ ये सब चीज़ें ग्रैब कर लेना। इस हिसाब से मैं चाहूँगी कि इस हिसाब से सब कुछ हो, इतना अच्छा है। अगर आप सच में, आप दोनों अगर सच में एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो आज आपको तो पता ही चल गया आपके पार्टनर कितना आपसे प्यार करते हैं। तो प्लीज़ लव जो है वो आगे बढ़ाइए हाथ, ठीक है? मुश्किलें आती हैं लव में, पर उस सारे मुश्किलों के पार करना होता है, ठीक है? और ऐसा है, नेक्स्ट कार्ड्स है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स मेहनत करना बोलते हैं। आप दोनों कार्ड मिलके अभी बताती हूँ। किंग ऑफ वांड्स, यस, ये एक्शन की बात कर, मेजर मतलब बहुत बड़ा एक्शन, चैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव, मतलब वे बहुत कॉन्फिडेंट होकर के आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक्शन ले रहे हो। दोनों मेहनत, एट ऑफ पेंटिकल्स मेहनत करना बोलते हैं, एक दोनों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, प्यार की जीत के लिए मेहनत कर रहे हो। वाओ, एक्सेलेंट। अब हम अगला देखेंगे, सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स माय डियर, पुरानी बातों को याद करना, नॉस्टैल्जिक होना, ऐसे सोचना कि हाय कितना अच्छे दिन थे, हम दोनों कितना एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे, सारा दिन बातें करते थे, फ़ोन पे होते थे, ऐसा सोचना, ठीक है? इस टाइप का एक थॉट प्रोसेस चलना। तो पर ये जो है, ये थॉट्स नहीं है, अब है आप एक्शन में बदल रहे हो। आप दोनों क्या कर रहे हो देखो, नाइट ऑफ वांड्स, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। अब एक दूसरे को फ्लर्ट कर रहे हो। अब मिल तो गए, अब फ्लर्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हो कि कितना प्यार था हम दोनों में, हम कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए, आप कितना ज़्यादा आपने अच्छे अच्छे टाइम पास किए। तो आप फिर से वो अच्छे टाइम आप चाहते हो, या अच्छे टाइम आप दोबारा बिता रहे हो, अच्छे टाइम पास कर रहे हो, ये बात हो गई। अब बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर लियोस, आपके लव लाइफ में नाइन बॉटम ऑफ द डेक में है, नो कांटेक्ट में हो, पर अभी आपका ये अगर चल पड़ा है, क्योंकि मुझे कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन होने ही जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 या 4 लेती हूँ। अगर आप रीडिंग मेरी देखते आ रहे हो पहले से ही, तो आपको पता है कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेटेरियलिस्टिक एंड थ्रविंग लव। तो वो कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि ये जो है ये कार्ड ऐसा स्टेबिलिटी की तरफ बात करता है। और द स्टार कहते हैं कि पीछे की सारी पुरानी शिकवा गिले सब खत्म, जो भी गलतियां हुई है सब एक दूसरे को माफ, और अब आप बहुत खूबसूरत साथ निभा रहे हो एक दूसरे का। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों बैलेंस कर रहे हो। ये बहुत अच्छा कार्ड है, मैं बता देती हूँ। ये कार्ड ये बोलता है 2 अलग-अलग परिस्थिति को बैलेंस करना। हो सकता है आप घर को भी बैलेंस कर रहे हो और पार्टनर को भी बैलेंस कर रहे हो, लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, ऐसा, ठीक है? डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग, यही है। तो 7 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा बोलते हैं कि जो कुछ छुपा हुआ है उस बारे में डिस्कस करना, ठीक है? तो बहुत अच्छा है। देखिए, 7 ऑफ स्वर्ड्स आया, तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी माय डियर लियोज़, जो भी बात अगर छुपी हुई है, क्योंकि 7 ऑफ स्वर्ड्स आया हुआ है, अगर छुपी हुई कोई बात है, आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, तो वो ओपन ओपन होना चाहिए। क्योंकि चाहे बात कोई भी हो, अगर वो ओपन हो जाए तो उस चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है, उसके बारे में कुछ अच्छा नतीजा निकल सकता है, ठीक है? सो अब मैं देखूँगी माय डियर लियोज़, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ये रीडिंग आपको मैच कर रहा है और आगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, कितना आपको मैच किया है, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये आप लिख सकते हो, क्लेम भी लिख सकते हो आप, ताकि यूनिवर्स जो आपके बारे में सोचा है तो वो यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स के मतलब सोच के, यूनिवर्स को सोच के आपने क्लेम लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सब भी लिख सकते हो कि। तो अगर आप ये मेरे साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वॉचिंग शिट गो डाउन, ऐसा एंजॉइंग द गॉसिप, ये आपके पार्टनर के हिडन मैसेज है जो वो दिल से, वो दिल का कहता है आपको, जो कह नहीं पा रहा है वो इस कार्ड में उसका बात हम बता, अभी ये कार्ड के थ्रू हम बता रहे हैं आपको। थैंक यू डिवाइन, कीपिंग यू अ सीक्रेट। तो ये दोनों कार्ड ये कहता है कि दोनों वो चाहते हैं कि आपके साथ बहुत बातें करें, ऐसे बातें करें, आलतू फालतू भी बातें करें बहुत सारे, और साथ में पॉपकॉर्न खाए, मतलब इस टाइप का। वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो, जैसे कि होते हैं ना, हम फिल्म देखते हैं और साथ में पॉपकॉर्न खाते हैं, फिर बहुत सारी बातें भी करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप का वो चाह रहे हैं। कीपिंग यू ए सीक्रेट, वो कह रहे हैं कि वो ये सीक्रेटली करना चाहते हैं, मतलब ये जो वो चाहते हैं वो आपके साथ, ये वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं सबसे छुपा के करना चाहते हैं। वेरी फनी, ये चाइल्डिश एनर्जी है, वेरी गुड। इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस, वो अपना दिमाग चला रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत इमोशनल भी, इमोशनल इतना है, फिर सोच रहे हैं उसके इमोशनल, जबकि दिल की बात है, और इंटेलिजेंस दिमाग की बात है। वो दोनों, दिल और दिमाग दोनों ही वो मतलब शार्प कर रहे हैं ताकि वो आपसे कैसे भी आपको मनाए। माय डियर लियोज, अगर आप नाराज हुए हैं, मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है, मान जाइए। ओके, रनिंग अवे, वो कह रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रनिंग वे, ये बात कह रहे हैं कि वो दूर भाग जाने का उनको मन करता है। ऐसा कहते हैं रनिंग अवे, मतलब दूर, सबसे दूर भाग जाना। हो सकता है वो इतना वो दुखी है, इतना उनका दिल भारी है, इतना उनका दिमाग मतलब सोच सोच के परेशान है कि वो दूर भाग जाने का मन कर रहा है। ज्यादा दूर ना भाग जाए उससे पहले आप मान जाइए माय डियर लियोस, ठीक है। गेटिंग प्लेड, ठीक है। मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल, तो वो हो सकता है कैसे भी वो आपको मनाए, झूठ मूठ ही सही, वो उनका वो चाहते हैं आपको मनाना। ओके, और फेक फ्रेंड्स, वो चाहते हैं कि जितने भी हो सकता है वो उनके तरफ से या आपके तरफ से कोई ऐसे दोस्त रहा हो जो आपको पसंद नहीं है उनके दोस्त, या उनको पसंद नहीं है आपके दोस्त, तो वो चाहते हैं कि वो फेक फ्रेंड से आप दूर रहे, ठीक है। और जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपके खिलाफ भड़काते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, ये दोनों के माने हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये दोनों के माने हैं। अलग अलग ल्यूज पे अलग अलग रेजोनेट होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट अलग तरीके से होगा। ओके, तो बहुत अच्छा माय डियर लियोज, बहुत अच्छी आपकी रीडिंग रही है। आपके पार्टनर तो आप पे लट्टू है, तो अभी, और मुझे भी दिख रहा है कि आप दोनों मिलके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो नवंबर में। और ये रीडिंग देखने का मतलब है कि जो भी ये यूनिवर्स, ये जो हम रीडिंग करते हैं ना माय डियर, हम बहुत मेडिटेट करके हम ये रीडिंग करते हैं, हम वो रीडिंग करते हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं। तो अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यूनिवर्स, स्पिरिट, डिवाइन, अगर ये सब चाहते हैं तो क्यों नहीं ऐसा हो। ओके, सो आप एंजॉय करिए अपने लव लाइफ नवंबर मंथ में। मैंने नवंबर मंथ के ना जनरल ओवरऑल रीडिंग भी मैंने अपलोड करी हुई है, उसमें भी आपको काफ़ी क्लू मिल जाएगी, ठीक है। और आपके
लव लाइफ के लिए मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएँ एंड ब्लेसिंग्स। माय डियर लियोज़, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहे। लव यू, बाय।